अभी हम चर्चा करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है और रेजिस्टेंस होता क्यों है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक कंडक्टर को रेजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है और जिसके पास भी रेजिस्टेंस होता है उसे हम रेजिस्टर कहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में और आगे के वीडियोस में कभी कभार इसे कंडक्टर भी कहेंगे और कभी कभार इसे रेजिस्टर भी कहेंगे। तो रेजिस्टेंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिस्ट अर्थात रोकने का कैपेबिलिटी, इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। अर्थात जो जितना ज्यादा रोक पाएगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। तो इस चैप्टर में रोकने से हमारा मतलब होगा करंट को रोकना। अर्थात एक कंडक्टर या रेजिस्टर करंट को जितना रोकेगा, जितना उसे रेजिस्ट करेगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। जैसे कि हमें पता है ओहम्स लॉ से हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR। इससे आगे हम कह सकते हैं कि R रेजिस्टेंस ये होगा V डिवाइडेड बाई I। अर्थात अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दे, फिक्स्ड कर दे, और हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर हो, सब में हमने बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो जिस कंडक्टर में ये I का वैल्यू कम होगा, यहां देखें चूंकि V फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो R का वैल्यू उसमें उतना अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर जितना कम करंट फ्लो होने दे उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। अर्थात करंट को रोकने का जो धर्म होता है कंडक्टर में, उसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब चलिए देखते हैं ये रेजिस्टेंस होता क्यों है। हमें पता है कि करंट के लिए मेन फैक्टर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री होते हैं और ये मूव करते हैं। जब इसे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो उसके कारण बने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन बनता है और उसके कारण इसका स्पीड जो है ये स्पीड बढ़ते जाता है। पर कुछ दूर चलने के बाद ये जब एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच ये फंस जाता है, सो ये आके मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आके इस ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच ये ट्रैप्ड हो जाता है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये काइनेटिक एनर्जी ये लूज कर जाता है, क्योंकि ये चल रहा था, ये मूव कर रहा था, अब अचानक ये ट्रैप्ड हो गया, ये रुक गया, तो इसका जो भी एनर्जी था वो एनर्जी इसने लूज कर दिया। और एनर्जी ये किसे लूज किया? एनर्जी इसने इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स को लूज किया। तो चूंकि इसने एनर्जी लूज किया तो एनर्जी गेन किया इन मॉलिक्यूल्स ने, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। अर्थात ये ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और इनके वाइब्रेशंस के कारण आगे कभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो इस पे लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये फिर से एक्सेलरेटेड होता है और ये फिर से मूव करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा ट्रैप्ड होगा मॉलिक्यूल्स के ग्रुप के बीच या फिर एटम्स के ग्रुप के बीच, हम कहेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए जितना बार ये ट्रैप्ड हो रहा उतना बार ये अपना जो स्पीड है उस स्पीड को लूज कर रहा है, और चूंकि ये स्पीड को लूज कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसके मूव न करने के कारण जो करंट है, जो प्रैक्टिकल करंट है इस कंडक्टर में, वो घट रहा है। सो जितना बार इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितना बार ये टकराएगा या फिर ट्रैप्ड होगा एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच, हम कहेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है उस कंडक्टर का। यहाँ देखने वाली मुद्दा एक और है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा ट्रैप्ड होगा उतना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस, और ये जितना ज़्यादा बार ट्रैप्ड होगा उतना ज़्यादा ये काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगा, और जितना ये काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगा, ये जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है इनके वाइब्रेशंस उतने बढ़ेंगे, और इनके वाइब्रेशंस का बढ़ना मतलब कि हीट एनर्जी का बढ़ना इस कंडक्टर में। तो एक कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वो उतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है अगर उससे करंट फ्लो करे तो। इसीलिए हीटर का जो कॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है।